को जगमाय है अग्नि जिह्वा मानव है सूर्य जगसो विषेनो देवा अवसागमन्नि है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रानशका जरसन्तनो नम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिककायुर्गन्धोः अदितिर्गौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। सभी भक्तों की जय हो, सभी संतों की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी। आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। हमारे बीच में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परम पूजनीय परम आदरणीय दर्शन गिरी जी वर्मा पहुँचे हैं। हम यहाँ पहुँचने पर समिति की ओर से, आश्रम की ओर से उनका स्वागत करते हैं। आज इस कड़ी में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहाँ हमारे बीच में मौजूद पंडित श्री रामेर शर्मा जी, जो इस आश्रम के संचालक हैं, उनके द्वारा और उनके सभी विद्यार्थियों के द्वारा एक सनातन हिंदू पत्ती की जो पुस्तक है उसका विमोचन आज महाराज जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। इस विषय में आज हम बात करेंगे। परम गो भगत, सनातन के प्रतीक, सनातन की अलख जगाने वाले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दर्शन गिरी जी से। हाँ जी, ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल, सनातन धर्म की जय हो। आपके बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज हमारे जो सनातन वेद मंदिर है बरवाला में, हमारे पंडित महोदय रामेर शर्मा जी की अध्यक्षता में आज जो सनातन धर्म की जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारे वेद है, हमारे शास्त्र है, उसी कड़ी में हमारी सनातन धर्म की पद्धति को कि किस प्रकार हम आगे हमारे बच्चों को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी जो धरोहर है उसको हम अगली पीढ़ी तक ले जा सकते हैं। इस पुस्तक में हमारे आदरणीय जी ने वो सभी वेद पाठ और जो दैनिक नित्यक्रम के पूजा के उपासना के जो साधन है वो इसके अंदर उन्होंने बताए हुए हैं, पूर्ण रूप से लिखे हुए हैं। तो आज इस पुस्तक का विमोचन हम सबके माध्यम से गौ माता और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद और माँ भगवती के आशीर्वाद से आज इसका विमोचन किया गया है। तो मैं आप सभी जितने भी सनातन बंधु हैं और जितने भी ब्राह्मण देवता हमारे हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस पुस्तक का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका अध्ययन करें और जो इसमें ज्ञान दिया हुआ है, क्योंकि ज्ञान एक दूसरे से आगे देने से ही उसका बढ़ावा मिलता है। अनेकों आक्रांता इस देश में आए जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को, हमारे ग्रंथों को ख़त्म करने का प्रयास किया, मगर जो हमारे विद्वान हैं उन लोगों ने एक दूसरे के साथ में साझा किया हुआ जो ज्ञान विज्ञान है उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी कड़ी में जो हमारे देवताओं को ज्ञान था उसको उन्होंने संजोया है एक पुस्तक के माध्यम से। तो आप सभी इसका अध्ययन करेंगे और इसको आने वाली पीढ़ियों को आगे जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उनको आप ट्रांसलेट करेंगे। ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ। इस पावन अवसर पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जो सत्य सनातन धर्म की, जो हिंदुओं को जागृत करने की जो मुहिम आप सभी ने जो छेड़ रखी है, उसके बारे में आप हिंदू समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले सन्यासियों का, हमारे ब्राह्मण देवताओं का सबसे पहले उन दोनों की जिम्मेदारी है कि वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को घर घर, गांव गांव जाके हमारी अलग जगहें, क्योंकि ये हमारी एक पद्धति है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी पद्धति है कि हमारी जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसको हम हर बच्चे तक मुफ्त तक पहुँचाए। आज ठीक है, हम शिक्षा के माध्यम से आज हमारे बच्चों के पास अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, मगर जो धर्म का कार्य है, हमारी संस्कृति के, हमारे संस्कारों की, उसकी कहीं ना कहीं कमी हुई है। क्योंकि जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो एक एक आदमी, चाहे उनको पैसा मिले चाहे ना मिले, मगर वो हर घर में जाते हैं, अपने जो भी उनका
जिस भी धर्म को पालन करते हैं वो बच्चों को उनके चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे मस्जिद हो या उनके जो भी संस्थान होते हैं वहाँ शिक्षा दी जाती है। तो मैं हमारे सभी देवताओं से भी, हमारी सरकारों से भी और हम सब से भी सबसे पहले हम सब की जिम्मेदारी मिलती है कि जहाँ भी आपके मठ है, मंदिर है, गौशाला है, आश्रम है, वृद्धाश्रम है, जहाँ भी है, आप सबसे पहले हमारे जो आसपास क्षेत्र के बच्चे हैं आप उनको शिक्षित करेंगे, धर्म की जानकारी देंगे। अगर धर्म बचेगा तो हमारा राष्ट्र बचेगा। अगर हमारा धर्म खत्म होगा तो आपकी डिग्री, आपके पैसे, आपके धन या दौलत सब यहीं की यहीं धरी रह जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। और जो दूसरे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो आज हैवी है, क्योंकि हमेशा से हैवी होते आए हैं कि आप त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग कभी भी देखिए हमेशा से इनके अंदर देव और दानव हमेशा से रहे हैं। तो आज कलयुग का समय, आज तो राक्षसों की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ हुई है, मगर उसको ख़त्म करने के लिए कहते हैं यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति बहुत ही भारत है। तो जब जब इस देश में धर्म की हानि हुई है तो हमारे भगवान ने किसी न किसी रूप में हम सब की तरह उसने एक रूप धारण करके वो धरती पे आया है। और मैं एक बात अवश्य कह सकता हूँ कि जो पुस्तक आज लिखी है इस ज्ञान के माध्यम से आज जो हमारे समाज में विकृतियाँ आई है हम उनको ख़त्म करने का हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे आश्रम के संचालक पंडित श्री रामेश शर्मा जी से। मैं बता देना चाहता हूँ इस आश्रम में जहाँ तक मेरा ज्ञान और बुद्धि काम करती है, हज़ारों विद्यार्थियों ने यहाँ ग्रंथों की, उपनिषदों की और सनातन की जो शिक्षा ग्रहण की है, अभी भी उस शिक्षा को ये आश्रम निरंतर रूप से चला रहे हैं। तो इस बारे में रामेश शर्मा जी का क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूं और महाराज जी के चरणों में चरण वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। महाराज जी का मैं बड़ा आभारी हूं कि महाराज जी यहाँ श्री ब्रह्म सनातन संस्कृति जो पुस्तक का जो संग्रह किया गया है इसका विमोचन करने के लिए यहाँ पहुँचे। मैं इनका, महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यह सनातन संस्कृति जो पुस्तक का जो संग्रह किया गया है, कुछ समय पहले मेरे गुरुजी श्री त्रिलोकदत्त जी ने एक बार कहा था कि बेटा भविष्य में कुछ ऐसा काम करना जिसे लोग आपको याद रखें। तो उसी भाव को दर्शाते हुए मैंने 3 साल से संग्रह किया कि कोई सनातन पद्धति की पुस्तक को संग्रह किया जाए जिससे इस समाज को अच्छे दिशा निर्देश मिले। और मैंने 3 साल के अंतर्गत पुस्तक का संग्रह किया और आज इसका विमोचन किया जा रहा है। जो ब्राह्मण देवता इस पुस्तक के द्वारा अनेकों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर चाहे संध्या तर्पण है, चाहे गणेश आदि देवताओं का पूजन है, षोडश मातृका आदि देवताओं का पूजन है, नंदी श्राद्ध आदि जो कर्म है, गौरी तिलक आदि मंडलों का पूजन है, यज्ञ मंडप आदि का पूजन विधान इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। और किसी भी प्रकार का यज्ञ आदि का जो अनुष्ठान होते हैं, चाहे रुद्र यज्ञ है, चाहे सचंडी यज्ञ है, चाहे अति रुद्र यज्ञ है, तो इस पुस्तक के द्वारा सब ब्राह्मण देवता इस कर्म को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कर सकें, यही पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। और इस पुस्तक में साथ में विवाह आदि का कर्म भी, और जिसमें एक नक्षत्र जन्म नक्षत्र, नाड़ी दोष भी, मूल शांति पूजा विधान भी, कार्तिक शांति पूजा विधान भी इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। और ब्राह्मण देवता इस पुस्तक के द्वारा हर तरह के कर्म को, शुभ कर्म को सरल तरीके से करवा सकें, इसी कामना से मैंने इस पुस्तक को संग्रह किया है। आज इस पुस्तक के विमोचन पर हमारे बीच में पहुँचे महामंडलेश्वर 1008 श्री दर्शन गिरी जी महाराज, और मैं इस पुस्तक की विमोचन पर श्री ब्रह्म सनातन संस्कृति जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, मैं चाहूँगा कि सभी जो इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो इस पुस्तक का लाभ उठाएं और सत्य सनातन धर्म का प्रचार करें। आगामी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम,
भारत माता की जय।